मशरिक़ वस्ता की जंग पाकिस्तानी मईशत पर बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान अपना ज़्यादातर ईंधन और खुराक दरामद करता है। खलीजी ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार रखती हैं। यूँ किसी नए बैरूनी झटके को बर्दाश्त करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता 4 बरसों की सख्त माशी पॉलिसीज़ ने मुल्क की मईशत को पहले ही कमज़ोर कर दिया है, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा और आमदनी में गैर मामूली कमी हुई है। अशियाए सर्फ की कीमतों का झटका ऐसे वक्त में आ रहा है जब मईशत पहले ही बोझ तले दबी हुई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह से भी कम दरामदात के बराबर रह गए हैं। हुकूमती कर्जा मजमूई कौमी पैदावार के 70% से तजावुज़ कर चुका है। इस कमज़ोर माली और बैरूनी पोजीशन के बायस हुकूमत के पास मईशत को सहारा देने के लिए बहुत कम वसाइल बचे हैं। अगर खित्ते में यह जंग तवील हो गई तो तेल, गैस और खाद की बुलंद कीमतें फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट और खुराक की लागत में इजाफा करेंगी। खलीजी ममालिक में माशी सुस्त रवी तरसीलात ज़र को मुतासिर करेगी। अगर तेल की कीमतें औसतन $100 फी बैरल के करीब रहीं तो माशी शरह नमू करीबन 0 तक गिर सकती है। रुपए की कदर में 10 से 20% तक कमी आ सकती है। अगर जंग तूल पकड़ती है तो पाकिस्तान को सिर्फ किफ़ायत शारी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। बेहतर पॉलिसी में कमज़ोर तबकात और कारोबार के लिए मालियाती सहारा, ज़र मुबादला की मंडी में मुदाखलत और वक्ती दरामदी पाबंदियां शामिल होनी चाहिए ताकि रुपए में बेकाबू उतार चढ़ाव और महंगाई को रोका जा सके। फजूल अखराजात में कमी, कर्जों की अदायगी के बोझ को कम करना और दोस्त ममालिक से तवील मुद्दती सरमायाकारी हासिल करना होगी। जब तक कर्जों की अदायगी वसाइल को निगलती रहेगी, रियासत ना तो मईशत को मुस्तहकम कर सकेगी ना ही तरक्की को यकीनी बना सकेगी। मुसलसल किफ़ायत शुआरी के जरिए मसले को हल करने का तसव्वुर दरअसल बहरान को मजीद मौखर करता है। पाकिस्तान का पुराना फार्मूला पहले किफ़ायत शुआरी फिर तरक्की अब नाकाम हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तानी हुक्मरान इस जंग के असरात से बचने के लिए किस हद तक ठोस माशी इस्लाहात कर सकते हैं। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। तेल और गैस की बढ़ती कीमतें पाकिस्तान में जन्म लेता माशी बहरान, क्या हुक्मरान तबकात माशी तूफान की आमद को समझ भी पा रहे हैं या नहीं? आमिर अहमद खान साहब, बड़ा माशी तूफान ये जंग पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या स्ट्रेटेजी दुरुस्त नजर आती है? लॉन्ग टर्म है, हमारे हुक्मरान समझ रहे हैं, क्या मसला दरपेश है? पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट्स के अंदर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है ना वो प्याज के छिलके की तरह है, उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा गहराई नहीं है। तो जिस तरह से हमें पहले दिन ही एक वॉर फुटिंग पे चले जाना चाहिए था, एक स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड किस्म की पेट्रोलियम पॉलिसी हमारी होनी चाहिए थी जिसमें आप गरीब तबके को बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल जो होते हैं ना कि आप करेंसी के ऊपर दबाव रखते हैं अपना, उसको फ्री मार्केट के हिसाब से उसकी मूवमेंट को रोके रखते हैं, जो कि पीएमएलएन की हुकूमतों में पहली दफा भी हो चुका है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि ये जो हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ाई है कि 9 अरब रुपए उससे बचाकर पाकिस्तान गरीब तबके को सब्सिडाइज करेगा उसके अंदर, तो आयशा अगर आप पेट्रोल प्राइसेस की इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ नहीं चलते हैं तो पाकिस्तान को एक हफ्ते के अंदर 50 अरब का नुकसान होता है। ये 9 अरब कोई चीज नहीं है। हमें इससे ज्यादा हमें अपने आप को वॉर फुटिंग के ऊपर ट्रीट करना चाहिए, और वो वॉर फुटिंग मेंटालिटी मुझे अभी तक कहीं नहीं नजर आ रही। ठीक हो क्या रजा रूमी साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए एक माशी इम्तिहान है, या इसे हम एक फैसला कुन मोड़ कह सकते हैं कि हुक्मरानों के पास आपके ख्याल में सूरत हाल से निमटने के लिए सलाहियत या नीयत मौजूद है, यानी कि ये एक इम्तिहान के तौर पर ट्रीट किया जाए या डिसाइसिव एक्शंस की जरूरत है यहाँ पर? देखिए आयशा, जैसे भी आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। दुनिया भर की जो मईशतें हैं और आलमी मईशत जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है और अभी और मजीद लगने का इम्कान है, और उसकी यही जो है प्रेडिक्शन की जा रही है, खुसूसन तेल और गैस की फराहमी और सप्लाई लाइंस के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से वगैरह वगैरह, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन या महंगाई के असरात जो है वो आगे आना शुरू हो गए, बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे आलमी मीडिया जो है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से शहरियों के लिए मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर एक प्लानिंग की जरूरत है, और ये जो रटे पिटे कॉस्मेटिक मेजर्स किए जाते हैं कि जी वो 20% तनख्वाहें काट लेंगे पार्लियामेंटेरियंस और 30% सरकारी मुलाजमीन काट लेंगे, वो ठीक है, वो वेलकम है, मगर
ये कहीं ज्यादा जो हालात इतने संगीन हैं कि ये जो माजी के कॉस्मेटिक मेजर्स हैं ये नाकाफी हैं। आपको बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा और यकीनन ये आने वाले महीने जो है ये बहुत टफ होंगे तमाम तर लोगों के लिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के लिए। जी ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, हम अपनी मईशत पे जब भी बात करते हैं कमजोर सी सूरत हाल दिखाई देती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान की मईशत किसी नए झटके को बर्दाश्त करने के काबिल तो है नहीं, मगर हालात ये बता रहे हैं कि ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। मगर क्या हुक्मरान यकीन किए बैठे हैं कि जिस तरीके के इकदाम ले रहे हैं वो संभाल लेंगे? ये मुआशी झटका किसी सियासी झटके में नहीं बदलेगा उनके लिए? आयशा, कर भी क्या सकते हैं? आपने सलाहियत का जिक्र किया कि उनमें सलाहियत है भी या नहीं। मैंने नीयत का भी सर साथ जिक्र किया था। सलाहियत और नीयत, चले नीयत हो भी, मैं नहीं समझता कि नीयत नहीं है, लेकिन सलाहियत से ज्यादा इस्तेदाद का सवाल है। ओके। इस मईशत के अंदर क्या इस्तेदाद है कि वो कोई बेहतरी की गुंजाइश क्रिएट कर सकें? तो ये नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बल्कि ये जो हमारी मईशत है ये तो बिल्कुल एक धागे से लटकी हुई है और उस खरबूजे की तरह है कि जो चाहे वो जब चाकू पे गिरेगा या चाकू उस पे गिरेगा तो कटेगा खरबूजा ही। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी मईशत की, ऐसी मईशत जो कि 15 अरब डॉलर की मकरूज है और उसकी बुनियाद के ऊपर अपना सालाना बजट बनाती है और आगे चलती है। IMF आपको 1.5 अरब डॉलर तब देता है, कहता है कि जब 15 अरब का तुम बंदोबस्त कर लोगे डॉलर्स का, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें 1.5 अरब डॉलर और दे दूंगा। तो 15 अरब वो सऊदी अरब है, वो UAE है और वो चाइना। ये 3 मुल्क हैं जो आपको 15 अरब का कर्ज दिए हुए चला रहे हैं और आपने अपनी शक्ल एक सामने फ्लोटिंग जिसे कहते हैं कि आपने मुंह पानी से ऊपर रखा हुआ। अब मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में कोई डाल दिया जाए, यानी इस जंग के हवाले से कोई मांग बैठे कोई चीज, मिसाल के तौर पे आपने मुआहदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, मिसाल के तौर पे आपके तल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, वो कहां से अगर लॉन्च करना चाहे तो कह दे कि मुझे, तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मईशत किन हालात के अंदर बिखर के इस तरह बिल्कुल नाजुक सी एक जगह पे बैठी है। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ तेल और गैस को ना देखें, आप ये देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, आपके रुपए की कदर आपने जिक्र किया। तो इसलिए पाकिस्तान वो खरबूजा है, चाहे उस पर चाकू गिरे या वो चाकू पे गिरे, दोनों सूरतों में कटेगा खरबूजा ही। इसलिए पाकिस्तान के पास इस्तेदाद ही नहीं है। तो शुक्र खुदा का, पाकिस्तानी को अगर कोई सेलिब्रेट करना है ना आज, ये जो ट्रंप की ट्वीट है ना उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि अगर आपको कोई इम्तिहान में डाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अब हमारे लिए तो हम उस इम्तिहान को तैयार ही नहीं है। ठीक भाई, हम खत्म हो जाएंगे इससे पहले कि दुनिया को कुछ फर्क पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। ज़ैगम साहब, ये जो हुक्मरान ज़बानी कलामी और किसी हद तक अमली तौर पर किफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्या ये मुसलसल किफ़ायत शारी की पॉलिसी समाजी बेचैनी को भी जन्म दे सकती है? लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो कह रहे हैं या बता रहे हैं, वो खुद भी पूरा अमल कर रहे हैं? समाजी बेचैनी तो नहीं होगी, उसकी वजह फिर मैं अभी या थोड़ी देर में या आइंदा बता दूंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि तुम जंगल में हो और अकेले हो और सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? और जवाब ये है कि फिर जो करना है वो शेर नहीं करना है। अगर ये बहरान चंद महीने चलता है जी, तो मैं तो समझ ही नहीं सकता कि ये हमारे टार्जन क्या कर सकते हैं। देयर इज नो वे आउट। पाकिस्तान की मईशत, ये नाजुक अंदाम मईशत, वो जो थर की गुलकारा माही भागी ने कहा था ना, खड़ी नीम के नीचे में, जिसको 80 साल से नीम के नीचे खड़ा किया हुआ है, जो सिर्फ अशराफिया को पाल रही है और अवाम को तबाह व बर्बाद कर रही है, ये मईशत कैसे इस बोझ को उठा सकती है, कैसे फेस कर सकती है? कोई फिगर्स आप स्क्वायर करके जब सामने रखें, हालत ये है कि आपके 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं, जिसमें 10 बिलियन डॉलर आपके हैं ही नहीं, तो 6 बिलियन डॉलर के आपके टोटल असल रिजर्व्स हैं। और ख़ाली अब तेल का हिसाब लगा कर देख लें कि $5 अगर कीमत बढ़ती है तो $1 बिलियन का साल पे फ़र्क पड़ता है, और 40 से $60 पहले ही बढ़ चुकी है। ये 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुस्खा है। ओके। फिर रेमिटेंसेस को अगर आप देख लें तो 45 लाख लोग आपके गल्फ़ में काम करते हैं, आपके $38 बिलियन के रेमिटेंसेस आते हैं, जिसमें से आधे वहाँ से आते हैं। वहाँ से अगर 10-20% भी कम हो जाते हैं तो वो भी $4-5 बिलियन का नुस्खा बनता है। इन दो चीज़ों का हिसाब भी पूरा नहीं होता।
बाकी तो आपकी इंपोर्ट का क्या हशर होगा, एक्सपोर्ट का क्या हशर होगा, इंपोर्ट्स कितनी महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कितनी मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद आपके रुपए का क्या बनेगा, जब रुपया गिरेगा तो महंगाई का क्या तूफान आएगा। ये बड़ा खौफनाक एक सिनेरियो है। बस दुआ करें कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो। छोटे अगर बहरान यहाँ पर रुक जाता है, आज भी रुक जाता है, उसको भी संभालने में कई महीने लगेंगे, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जैगम साहब, तो मजमूद ने माशी सूरत हाल ये रखी है कि बस दुआ ही करें, क्योंकि इस्तेदाद और सलाहियत तो दिखाई नहीं दे रही कि मैशत को हम संभाल पाएंगे जहां हम खड़े हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।